व्रत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस अध्यक्ष पद को सुशोभित एवं अलंकृत करते हुए परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूज्य आचार्य महोदय, उपस्थित विद्वद्वृंद एवं सभी आगंतुक महानुभाव, मैं आज गुरुकुल पौंधा के 16वें वार्षिकोत्सव एवं स्थापना दिवस के पुण्य अवसर पर आप सभी के सम्मुख वेद अपौरुषेय इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। समग्र ज्ञान विज्ञान का मूल सूत्रात्मक ज्ञान जो प्रत्येक सर्ग में ईश्वर द्वारा जीव मात्र के कल्याणार्थ दिया जाता है वह वेद है। नहीं मानुषा श्रेष्ठ तरह किंचित कहकर व्यास ने सृष्टि में मनुष्य की महत्ता को सर्वोपरि प्रतिपादित किया है। मनुष्य की सर्वोच्चता का महत्वपूर्ण कारक है उसका ज्ञानवान होना। यह ज्ञान उसे मानव देह धारण करने मात्र से उपलब्ध हो जाता है अथवा यह यथासाध्य है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व इतिहास साक्षी है कि समय समय पर इसका उत्तर खोजने के लिए अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। असीरिया के शासक असुरबेनिपाल, यूनान के सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय, स्कॉटलैंड के शासक जेम्स चतुर्थ तथा मुगल बादशाह अकबर ने अनेक छोटे छोटे बच्चों को सभ्य मनुष्यों के व्यवहार से दूर मूक अर्थात गूंगे व्यक्तियों के संरक्षण में इस प्रकार रखा ताकि वे मानवीय भाषा न सीख सके। जैसा कि सभी परीक्षणों का परिणाम एक जैसा ही रहा, इस प्रकार के बच्चे बड़े होकर भी मानवीय भाषा तथा मानवोचित व्यवहार से शून्य होकर उनका व्यवहार पशुवत हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया 12 जुलाई सोमवार 2014 दिल्ली में प्रकाशित समाचार पत्र में फिजी में मुर्गी खाने से बच्चा प्राप्त होने की घटना प्राप्त हुई, जिसके अनुसार मुर्गियों के मध्य पलने वाले बालक का व्यवहार मनुष्यों के व्यवहार से रहित होकर मुर्गियों जैसा हो गया। उन्हीं की तरह मुंह से दाना चुभना और जिस प्रकार मुर्गियां भय के समय पंख फड़फड़ाती हैं उसी के अनुसार अपने हाथों को फड़फड़ाना, ये सभी बातें एक ही बात उद्घोषित करती हैं कि मनुष्य को मानव जान मानव देह धारण करने मात्र से स्वाभाविक रूप से उपलब्ध नहीं होता, अभी तो उसे यह अर्जित करना पड़ता है। यदि हम विचार कर देखें तब हम जानते हैं कि जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्होंने भी अपने माता पिता तथा गुरुजनों से इसे प्राप्त किया था। यदि इस प्रकार खोजते खोजते हम अंत में आदि पुरुष जिसे पश्चवर्ती संप्रदाय आदम के नाम से पुकारता है वहां तक पहुंच जाते हैं, तब भी प्रश्न अपने ही स्थान पर रहता है कि उस आदि पुरुष अर्थात सर्गारंभ में उत्पन्न होने वाले प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति को किसने जान दिया। उस समय भी कोई ऐसी सत्ता अथवा पुरुष का होना अपेक्षित है जो उन्हें जान दे सके। इसलिए भारतीय स एषा पूर्वेशामपि गुरु काले नानमच्छेदा अर्थात उस पुरुष विशेष ईश्वर को ही पूर्वजों ऋषियों तथा महर्षियों का गुरु स्वीकार करती है। विकासवाद इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार मनुष्य पहले अज्ञान दशा में था, उसने शनि शनि विद्या एवं सभ्यता प्राप्त की। इसके प्रमुख सिद्धांत अनुकूलन से परिवर्तन तथा परिवर्तन का संतति में संक्रमण है, किंतु इस तथ्य को सन 1914 में सर ऑलिवर लाल, प्रोफेसर फ्लेमिंग प्रभृति 7 वैज्ञानिकों ने लंदन के ब्राउनिंग हॉल में अपने व्याख्यानों जो कि साइंस एंड रिलीजन के नाम से प्रकाशित है इनके द्वारा विकासवादियों के तर्कों को तार तार कर दिया। साथ ही पूर्व शासकों के परीक्षण तथा आज की सभ्य समाज से दूर एकांत जंगल में रहने वाले आदिवासियों में पाई जाने वाली ज्ञान की शून्यता उस शिक्षक की अपेक्षा की ओर इंगित करती है जो सरकारों में ज्ञान दिया जाना आवश्यक ही नहीं अभी तो अनिवार्य भी था। सरकारों में ही सृष्टा ईश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति के साथ योग्यता महात्माओं के चयन कर उनके माध्यम से भाषा सहित ज्ञान प्रदान किया। उसका ज्ञान दिया जाना मात्र इसी सर्ग में नहीं है, अपितु वह प्रत्येक सर्ग में इसी प्रकार से ज्ञान देता है। जिस प्रकार लोक में भी प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जड़ काष्ठ आदि से निर्मित वाद्य यंत्रों से जिस प्रकार कुशल संगीतज्ञ विभिन्न प्रकार के स्वर उत्पन्न करता है अथवा कुम्हार जिस प्रकार ढोकनी से आग को फूंकता है, उसी प्रकार ईश्वर ने अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन चारों ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रसिद्ध कर दिया था। इस विषय में महर्षि दयानंद का भी मत है कि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन चारों मनुष्यों को जैसे कोई वादित्र को बजावे अथवा काष्ठ की पुतली को चेष्टा करावे, उसी प्रकार ईश्वर ने इनको निमित्त मात्र किया था, क्योंकि इनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई है, किंतु इससे यह जानता कि वेदों में जितने शब्द अर्थ और संबंध हैं
वे सभी ईश्वर ने इनके माध्यम से प्रकट किए हैं। वेद ज्ञान के उपदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण विवेच्य बिंदु है कि परमेश्वर ने ऋषियों को वेद ज्ञान किस प्रकार दिया। क्या जिस प्रकार अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को देता है इस प्रकार, अथवा इन ऋषियों को समाधि दशा में ज्ञान का स्मरण हुआ। इन सभी प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए महर्षि दयानंद का अभिमत है कि परमेश्वर के सर्वशक्तिमान तथा निराकार होने से अपनी विद्या को जीवों में प्रकाशित करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि मुखजीवा के मन में अनेक व्यवहारों का विचार एवं शब्दोच्चारण होता है। कानों को उंगलियों से मूंद कर देखो, सुनो कि बिना मुखजीवा तालवादी के मन में कैसे स्थानों में शब्दोच्चारण हो रहे हैं। उसी प्रकार ईश्वर ने अपने अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, क्योंकि केवल दूसरों को समझाने के लिए ही हम शब्दोच्चारण करते हैं। श्रेष्ठो ही वेद सप्तसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानान् हृदये सम्भवः, अर्थात यह वेद ब्रह्मज्ञानियों के हृदय में आविर्भूत हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे आजकल वर्चुअल क्लास तथा स्मार्ट क्लास दोनों ही तकनीक का सम्मिश्रित रूप ईश्वर द्वारा ऋषियों के अंतःकरण में ज्ञान देने में रहता है। इसमें ई लर्निंग के सदृश ईश्वर ऋषियों को जिस विषय का ज्ञान देता है उसे सचित्र ऋषियों के अंतःकरण में अभिव्यक्त प्रकट कर देता है। चित्र के साथ ही उसे समझाने वाले शब्द वाक दोनों का दर्शन करता है। यह वाक दर्शन है। इस दर्शन प्रक्रिया में शिक्षक ईश्वर तथा शिक्षार्थी ऋषि दोनों साथ भी हैं किंतु पृथक भी हैं। ऋषि तो देहधारी है किंतु ईश्वर निराकार तथा सर्वव्यापक होने से ठीक उसी प्रकार से जान देता है जिस प्रकार भौतिक रूप से दूर किंतु तकनीकी माध्यम से जुड़ा शिक्षक सचित्र पदार्थों को प्रकाशित कर तद विषय जान दे देता है। विश्व भर में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथों में कुरान भी ईश्वर को आदि ज्ञान का प्रदाता कहा है। जैसा कि कुरान में पाया जाता है कि उसने आदम को सारे नाम सिखाए, किंतु कुरान के अंतर शास्त्र से स्पष्ट है कि केवल कुरान ही आसमानी किताबें नहीं है, अभी तो उससे पूर्व भी अनेक ईश्वरीय ज्ञान के ग्रंथ रह चुके हैं। स्पष्ट है कि कुरान, तौरात, इंजील ये सभी ईश्वरीय ज्ञान के ग्रंथ हैं, किंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इनका अवतरण सर्गारंभ में न होकर थोड़े समय पश्चात हुआ है। यदि इतने समय तक मानव ज्ञान अपेक्षित है तो इतने सुदीर्घ काल तक पूर्व मानव का व्यवहार किस प्रकार रहा। यदि इतने सुदीर्घ काल तक मानव का व्यवहार बिना ईश्वरीय ज्ञान के रहा तो आगे उसकी क्या आवश्यकता पड़ी। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपनी ओर से टिप्पणी न करता हुआ प्रोफेसर मैक्स मुलर के वाक्यों को आप सभी के सम्मुख प्रकाशित करना चाहता हूँ। यदि कोई ईश्वर है जिसने धरती तथा आकाश का निर्माण किया है तो यह उसके लिए अन्यायपूर्ण होगा कि मूसा से उत्पन्न अपने करोड़ों पुत्रों को अपने ज्ञान से वंचित रखे। तर्क और धर्म दोनों के तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही प्रभु अपना दैवी ज्ञान प्रदान करता है। अंतिम रूप में मैं निष्कर्ष रूप से यह कह सकता हूँ कि समस्त आस्तिक जगत जिस ईश्वरीय ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करती है वह निर्भ्रम रूप से वेद है। ईश्वर के नित्य होने से वेद भी नित्य है तथा प्रलय काल में वेद राशि ईश्वर में स्थित होती है तथा वर्तमान सर्ग के सदृश प्रत्येक सर्ग में मनुष्य के कल्याणार्थ ईश्वर योग्यता महात्माओं का चयन कर वेद ज्ञान को प्रकाशित करता है। विद्यों में शांति।